नमस्ते बच्चों, विकास एंड स्टडीज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने पढ़ रहे थे प्रयोग और संरचना के आधार पर। उसमें हमने 4 पढ़ ली थी। उसके बाद में बाकी की जो 4 बची हुई थी हमारी, तो वो देखिए हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी कि चारों पढ़ ली थी। उसके बाद देखिए हमारी सामान्य क्रिया सामान्य क्रिया हो गई थी, संयुक्त क्रिया हो गई थी। इसके बाद पूर्वकालिक और प्रेरणार्थक क्रिया हो गई थी। यानी कि साधारण क्रिया के अंदर साधारण क्रिया का बोध होगा, संयुक्त क्रिया के अंदर दो भिन्नार्थक क्रिया का होगा। उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया में क्रिया से पहले किसी क्रिया के पहले क्रिया का बोध होगा। उसके बाद में प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर स्वयं न कार्य कर कर किसी दूसरे से प्रेरणा द्वारा कार्य करवाना होगा। तो ये 4 हमने पढ़ ली थी, साधारण, संयुक्त, पूर्वकालिक और भिन्नार्थक। अब इसके बाद देखिए अगली नाम धातु क्रिया। अगली देखिए नाम धातु क्रिया। देखिए अब इसमें क्या होता है, जब किसी वाक्य में हम प्रयुक्त करते हैं किसी भी चीज को, तो क्रिया का विशेष महत्व होता है। तो देखो, जब किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण जब किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण यानी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से क्रिया का निर्माण हो, विशेषण से क्या हो, क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया का निर्माण होता है। अर्थात संज्ञा सर्वनाम से हमारा क्या होगा, क्रिया का निर्माण होगा। अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली जो क्रिया होगी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया हमारी क्रिया विशेषण कहलाएगी। यानी कि जब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जो बनने वाली जो क्रिया होगी वो क्रिया विशेषण कहलाएगी। क्रिया विशेषण कहलाती है। जैसे शर्म से क्या होगा, शर्माना। आगे देखो लाज से लजाना। गर्म से गरमाना। अपना से अपनाना। अपनाना। अपना से अपनाना। आगे देखो मुस्कुराहट से मुस्कुराना। ये सभी क्या बन गए, अपनी क्रिया बन गई। जैसे घबराहट से घबराना, ठीक है। तो ऐसे कई प्रकार की क्रियाएं होंगी। तो देखो थकावट से थकना। तो देखो हमारी जो क्रिया है, सब 5वें नंबर पे हमने जो क्रिया रखी है हमारी 5वें नंबर पे, 4 हमने पढ़ ली थी। उसके बाद में 5वीं है कि नाम धातु क्रिया, जब किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण से क्रिया का निर्माण होगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जहाँ पे क्रिया का निर्माण होगा उसे हम क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया कहेंगे।
यहाँ पे देखो, शर्म से शर्माना, लाज से लजाना, गर्म से गरमाना, अपना से अपनाना, मुस्कुराहट से मुस्कुराना। तो इस प्रकार संज्ञा सर्वनाम और विशेषण तीनों चीजों का जहां पर क्रिया में विश्लेषण हो जाए या तीनों का प्रयोग हो जाए तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी, वो नाम धातु क्रिया होगी। आगे देखो 6 नंबर पे कृदंत क्रिया। नाम से पता लगता है कृदंत। कृदंत क्रिया में क्या कहेंगे, किसी भी क्रिया के मूल धातु के साथ जब किसी क्रिया के साथ क्रिया की मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उसे बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे हस से हंसना, और हस से ही हंसता, हंसना, हंसता, हंसकर, पढ़ से ले लो, पढ़ना, पढ़कर, पढ़ता, पढ़कर। वही बात आ गई। देखो इस दूसरे को भी हम समझते हैं। कृदंत क्रिया, कृदंत से हमें पता चला है कृदंत का अर्थ क्या होता है, जहां पर धातुओं का प्रयोग हो। हमारे कृदंत संस्कृत के अंदर कृदंत प्रत्यय चलता है, कृदंत प्रत्यय में धातुओं का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए कि कृदंत जब किसी क्रिया की मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया होगी। यहाँ पर तो हमारी क्या थी कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बन रहा था वाक्य, विशेष लिख दिया मैंने, यहाँ पे विशेषण से बन रहा था वाक्य हमारे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण तीनों प्रयुक्त हो रही थी। यहाँ पर देखो मूल धातु का प्रयोग हो रहा है, जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है, प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। और जब यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है तो प्रत्यय का प्रयोग के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे हंस से हंसना, हंसाता, हंसता, हंसकर, पढ़ से पढ़ना, पढ़ता, पढ़कर। उसी प्रकार से हम लिख से लिखना, लिखता, लिखकर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर धातु के अंदर प्रत्यय का प्रयोग हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कृदंत क्रिया कहेंगे। सिंपल परिभाषा। देखो आगे 7वें नंबर पे अगली देखो, नेक्स्ट अगली है हमारी सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया आगे देखो हमारी सजातीय क्रिया हमारी क्या कह रही है। देखो जब किसी वाक्य में एक ही मूल धातु की क्रिया जब किसी वाक्य में एक ही मूल धातु की दो क्रियाएं
प्रयुक्त हो अर्थात एक ही जाति की दो क्रियाएं प्रयुक्त हो, दो क्रियाएं प्रयुक्त हो तो वह क्रिया सजातीय क्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब किसी वाक्य में एक मूल धातु की दो क्रियाएं, मूल धातु एक हो और उसकी दो क्रियाएं हो, प्रयुक्त हो अर्थात एक ही जाति की दो क्रियाएं हो, एक ही जाति की क्या हो, दो क्रियाएं हो, तो वह क्रिया क्या कहलाएगी, सजातीय क्रिया। अब एक ही प्रकार की दो कैसे, देखो जैसे मैंने लिखा लड़, ठीक है ना। अब इससे दो प्रकार की क्रियाएं बनेगी, देखो कैसे। लड़ से एक तो क्या होता है, लड़ाई, और एक होती है लड़। एक तो होती है लड़ाई, एक होती है लड़। अगली दूसरी क्रिया देखो, पढ़ से, पढ़ से भी देखो दो क्रियाएं हैं, पढ़ाई, पढ़, पढ़ाई या पढ़ी। चढ़ से देख लो, चढ़, चढ़ाई, चढ़ी, चढ़ाई, चढ़ी। यहां पर देखिए सजातीय, सजातीय क्रिया, स का मतलब सहित, जैसे सकर्मक में मैंने बताया था सहित, और जातीय यानी एक ही जाति, एक ही जाति उसमें सहित हो, दूसरी जाति, एक जाति के साथ दूसरी जाति। तो यहाँ पर सजातीय क्रिया जब किसी वाक्य में एक ही मूल धातु की दो क्रियाएं, एक ही मूल धातु की दो क्रियाएं प्रयुक्त हो अर्थात एक ही जाति की दो क्रियाएं प्रयुक्त हो तो वह क्रिया सजातीय क्रिया कहलाती है। जैसे लड़ हमारी क्या है, धातु है। अब इस धातु से लड़ाई भी बन रही है, लड़ भी बन रहा है, लड़ी भी बन रही है। क्या बन रही है, लड़ी भी बन रही है। लड़ से ही लड़ाई और लड़ से ही लड़ी। यहाँ पे देखो, पढ़ से पढ़ाई, पढ़ से पढ़ी, चढ़ से चढ़ाई, चढ़ से चढ़ी, दो क्रियाएं बन रही है हमारी, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगली हमारी लास्ट सहायक क्रिया। अब हमारी सहायक क्रिया क्या कह रही है, देखो कि सहायक क्रिया कहती है कि अगर वाक्य में प्रयोग करना चाहो तो यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। बछेंद्री पाल एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी, या इसका अगर वाक्य में अगर हम प्रयोग करना चाहे, जैसे भारत से पाकिस्तान ने लड़ाई लड़ी, इस प्रकार से वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे। दो क्रियाएं एक साथ आ रही है यहाँ पर, भारत से पाकिस्तान ने लड़ाई लड़ी, है ना। भारत से पाकिस्तान ने लड़ाई लड़ी, या भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पर देखिए दो क्रियाएं आएगी, क्या आएगी, दो क्रियाएं आएगी, और जहां पर दो क्रियाओं का बोध होगा तो वहां पर
सजातीय क्रिया होगी। सहायक क्रिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, यहाँ पर देखो प्रयुक्त वाक्य में जब प्रयुक्त क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करे, मुख्य क्रिया की सहायता करे, तो वह सहायक क्रिया कहलाती है। क्या कहा जा रहा है कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करे, मुख्य क्रिया की यहाँ पर क्या हो, सहायता करे, मुख्य क्रिया की सहायता हो। यहाँ पर देखो कैसे, रोगी ने दवा पी है, यथा रोगी ने दवा पी है, रोगी ने दवा पी है। मनोज ने खाना खाया है, तो 4 हमने पढ़ी थी। उसके बाद में बाकी की 4 ये हैं। इसको हम एक बार और दोबारा पढ़ते हैं। पहले सजातीय के बारे में मैंने बताई थी कि वे मुख्य क्रिया होती है। रोगी ने दवा पी, दवा पीने का काम कौन कर रहा है, रोगी कर रहा है। मुख्य क्रिया क्या हो गई, दवा पीना, ठीक है ना, दवा को पीना मुख्य कार्य होगी। यहाँ पर देखो एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए 5वें नंबर पे थी हमारी नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया के अंदर यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण से क्रिया का निर्माण होता है, अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण बनने वाली क्रिया क्रिया विशेषण कहलाती है। यानी कि नाम धातु के अंदर क्या है कि जहाँ पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के अंदर हो तो उसे हम नाम धातु कहेंगे। जैसे शर्म से शर्माना, लाज से लजाना, गर्म से गरमाना, अपना से अपनाना, मुस्कुराहट से मुस्कुराना। इस प्रकार से संज्ञा सर्वनाम विशेषण का जहाँ प्रयोग होगा उसे नाम धातु कहते हैं। आगे देखो कि कृदंत, कृदंत क्रिया किसे कहते हैं, जब किसी क्रिया की मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया होगी। कृदंत हमारे प्रत्यय चलते हैं संस्कृत के अंदर, तो उससे भी हमें पता चल जाए कि कृदंत की धातु के अंदर प्रत्यय जब जुड़ते हैं तो उसे हम कृदंत धातु कहते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर हंस से हंसना हो गया, हंसता हो गया, हंसकर हो गया। यहाँ पे पढ़ से पढ़ना हो गया, पढ़ता हो गया, और लिख पढ़कर हो गया। इस प्रकार से क्रिया हो गई हमारी। आगे देखो सजातीय क्रिया में जब किसी वाक्य में एक ही मूल धातु की 2 क्रियाएं प्रयुक्त हो, अर्थात एक ही जाति की 2 क्रियाएं प्रयुक्त हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सजातीय क्रिया। स यानी सहित और जाति यानी जाति के सहित। यहाँ पर देखो लड़ से क्या होगा, लड़ाई, लड़ से क्या हो गया, लड़ाई। पढ़ से क्या हो गया, पढ़ाई, पढ़ी। और चढ़ से चढ़ाई, चढ़ी। जब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी। यहाँ पे दोनों क्रियाएं एक साथ हो गई। जब दोनों क्रियाएं हैं, एक ही क्रिया से संबंधित दोनों क्रियाएं अगर आ जाए तो वो सजातीय क्रिया कहलाएगी। यहाँ पर देखिए सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में क्या कहा गया, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करे तो वह सहायक क्रिया कहलाती है। रोगी ने दवा पी, मनोज ने खाना खाया। क्या कहा गया है कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करे, यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रयुक्त जो क्रिया है वो मुख्य क्रिया की क्या करे, सहायता करे। तो यहाँ पर देखो रोगी ने दवा पी, तो दवा पीने का कार्य हो रहा है ना, यहाँ पर मुख्य क्रिया दवा तो है लेकिन उसे पिया जा रहा है ना, पीने का कार्य किया जा रहा है। किसके लिए, रोगी के लिए। वो पीना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर मनोज है, मनोज करता है खाना और खाया। वो खाना
खाना उसने क्या करा, खाया। यानी कि प्रयुक्त जो क्रिया है वो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। खाना तो है, लेकिन अब उसने खाना क्या बनाया, खाया या परोसा या क्या किया, वो क्रिया का पता हमें मुख्य क्रिया से चल रहा है, खाया। वह खाने का कार्य कर रहा है, अच्छा खाया है। बनाना होता तो बनाया है, लेकिन वो फिर बनाया इसके अंदर नहीं आता, क्योंकि दोनों क्रियाएं ना, खाना बनाया तो बनाया मुख्य क्रिया हो जाती, खाना खाया इसलिए खाया मुख्य क्रिया हो गई। तो खाना डिपेंड कर रहा है अगली क्रिया के ऊपर। जैसे ही रोगी ने दवा पी, दवा रोगी ने दवा ली, ये भी हो सकता है। तो रोगी ने दवा पीने से क्या होगा, रोगी ठीक हो जाएगा। तो मुख्य क्रिया क्या हो गई, पीना, उसके लिए सेहतमंद पीना है। यहाँ पर उसी प्रकार से मोहन ने खाना खाया, उसके लिए खाना अत्यधिक जरूरी है। तो ठीक है बच्चों, ये हमारी क्रिया पूरी हो गई। क्रिया के दोनों भेद हो गए, कर्म के आधार पर, प्रयोग संरचना के आधार पर। वहाँ में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया हो गई क्रम में। यहाँ पर हमारी पूरी प्रयोग संरचना के अंदर हो गई क्रिया, हमारी साधारण क्रिया हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई, भिन्नार्थक क्रिया हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, उसके बाद में नाम धातु क्रिया हो गई, यहाँ पर हमारी कृदंत क्रिया हो गई, उसके बाद में सजातीय क्रिया हो गई, सहायक क्रिया हो गई। ये पूरी 8 क्रियाएं, जो 8 क्रियाएं हो गई है। बच्चों इनको आराम से पढ़ना है और आगे के लिए भी हमें तैयारी करनी है, और इनको एग्ज़ाम टाइम में बहुत अच्छे से याद करना है। एग्ज़ाम हमारे बहुत ही नज़दीक आ गए हैं, इस वजह से तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है बच्चों, ये आज हमारा क्रिया का टॉपिक ख़त्म। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा मैं आपके लिए। जब तक के लिए धन्यवाद। ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों।